वहाँ पर इस वक्त चल रहा है और ऐसे में आज क्योंकि 28 ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और साथ ही साथ ये वो एक एक चेहरा मंच पर हम इस वक्त आपको सीधा मध्य प्रदेश से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये वो चेहरे हैं जो अब मध्य प्रदेश में कार्यभार संभालेंगे, जो जनता के बीच जाएंगे और तमाम जो योजनाएं सरकार की है उनको जनता तक ना सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि उनके बारे में भी जनता तक हर एक बात पहुंचाएंगे। 2024 का चुनाव बेहद करीब और इसीलिए माना जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल गठन उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीधा लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ऐसे में क्योंकि मोहन यादव राज्य के नए सीएम बने हैं और तमाम ऐसे काम सरकार के जो उन्हें करने हैं, जो जनता के बीच उनको लेकर जाना है और संदेश बाकायदा मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव में राज्यपाल महोदय हर एक व्यक्ति तक जाएगा। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है महोदय। नियुक्त मंत्रीगण श्री कुंवर विजय शाह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्रीमती संपतिया उइके, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री ऐदल सिंह कंसाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री चौहान, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कैलाश विजयवर्गीय मैं विधि देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रहा है। मैं भारत की माता और अखंडता मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा वह मुझे प्राप्त होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, श्रीमती संपत्तिया उइके, श्री तुलसी राम सिलावट, श्री एदल सिंह कंसाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं प्यार से बोल रहा हूँ। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता प्रदेश राष्ट्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का संचालन से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, आपको मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सुनने के निर्वहन के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पलट नहीं करता। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 12 ओबीसी 7 सामान्य वर्ग के हैं और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री पद की शपथ ली है। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल मंत्री बने हैं। एक चेहरा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्यपाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ है और ये वो चेहरे हैं जो अब अलग अलग मंत्रालयों को संभालेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, करण सिंह वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इसी के साथ विजय शाह, संपत्तिया उइके, तुलसी सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत और विश्वास सारंग ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और उसके बाद देखिए राज्यपाल के साथ आप तस्वीर इन मंत्रियों की देख सकते हैं। अब किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये मोदी का फॉर्मूला होगा जिसके तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कोटा सिस्टम नहीं होगा लेकिन हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश होगी। 5 SC 4 ST मंत्री बने हैं। देखिए हर एक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि ये वो लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये वो चेहरे हैं जो अलग अलग मंत्रालयों को संभालेंगे। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इन सब के कंधे पर होगी और इसी के साथ मध्य प्रदेश के विकास को और धार देना 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जनता का दिल इन चेहरों को जीतना होगा। वैसे ये चेहरे वही हैं जिन्होंने जनता का दिल जीता है और इसीलिए उनको विधायक जनता की तरफ से बनाया गया है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव है और इसीलिए बार बार जैसे कि हम कहते हैं कि चुनाव जब बेहद करीब होता है तो उनके हर एक काम को, हर एक रणनीति को, हर एक स्ट्रैटेजी को चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान के साथ ये मंत्री बने हैं। गोविंद राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। तुलसी सिलावट, विजय शाह, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए एक एक चेहरा करीब से देख लीजिए क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो अब मध्य प्रदेश की बागडोर थामेंगे। मोहन यादव नए नवेले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और ये सब उनके सिपह सालार हैं।
ये वो लोग हैं जिनकी मदद से सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विजय शाह, संपत्तिया उइके, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह कंसाना, इसके अलावा निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, ये वो नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इस कड़ी में नारायण कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न तोमर, राकेश शुक्ला, चेतन कश्यप, इंदर सिंह परमार ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ 12 ओबीसी, 7 सामान्य और बाकी अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, ये देखिए किस तरीके से पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह या फिर ये कह लीजिए कि कैबिनेट विस्तार इस वक्त चल रहा है। भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भोपाल में क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हमने देखा किस तरीके से 18 साल बीजेपी सत्ता में काबिज रही, उसके बाद कांग्रेस को मौका मिला, 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही और फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस बार थोड़ा चैलेंज ज़रूर होगा बीजेपी के लिए, जैसा दावे अलग अलग लोगों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो हर कोई हैरान था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और ये माना गया कि वहां की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर ही विश्वास जताया। इस बार कोई चेहरा सामने नहीं था, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उसके बाद जनता ने विश्वास एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर, उनके चेहरे पर ये कहते हुए, ये करते हुए कि जाहिर सी बात है मोदी की गारंटी है। की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपत्तिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है और आपने सुना इस वक्त एक और मंत्री को शपथ लेते हुए संपत्तिया उइके ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नागर सिंह चौहान, उनसे पहले नारायण सिंह कुशवाहा, चैतन्य कश्यप, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, विजय शाह, निर्मला भूरिया, विजय शाह, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, राव उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो तमाम नाम जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और इसी के साथ महोदय नियुक्त राज्य मंत्रीगण श्रीमती कृष्णा गौड़, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल,
श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौड़, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कृष्णा गौड़ ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के पद में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धावंतपन से निर्वहन करूंगी तथा मैं बुराई या अनुराग देश के खिलाफ सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा गौड़ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, कृष्णा गौड़ की तरफ से भी मंत्री पद की शपथ ली गई है। और इसी के साथ, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आपने सुना था जब थोड़ी देर पहले आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो नए मंत्री हुए वो अच्छे, अनुभवी, योग्य, नई ऊर्जा, उमंग का कॉम्बिनेशन होगा और वो देख कर लग भी रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही सोच समझ कर ये मंत्री मंडल विस्तार किया जा रहा है। एक एक चेहरे के पीछे रणनीति है। कैलाश विजयवर्गीय की आप बात कर लीजिए, 6 बार के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय, जनता के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इंदौर 1 से विधायक निर्वाचित हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय और ऐसे में बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से उनकी रही है। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक हैं राकेश सिंह, ये मोहन यादव के सारथी सीपा सलार आपको बता रहे हैं, पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है मंत्रिमंडल। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन चेहरों को चुना गया है जो बहुत पैशनेट होकर काम करेंगे। ये पूरा विश्वास है आला कमान को और इसीलिए वक्त लगा है मंत्रिमंडल विस्तार में। देखिए, जबलपुर से लगातार 4 बार सांसद लेकिन वो रह चुके हैं दरअसल। और इसके अलावा राव उदय प्रताप सिंह, कृपया अब आप नियुक्त ये वो चेहरे हैं जो आप मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं दिलीप अहिरवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप अहिरवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आज के दिन को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की जयंती है, 99वीं जयंती उनकी है। और इस दिन को क्योंकि बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, बीजेपी के जो तमाम कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, अलग अलग कार्यक्रम किए गए और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज का दिन क्योंकि अपने आप में ख़ास है, उनके आदर्शों पर बीजेपी चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड गवर्नेंस के साथ ये पूरा मंत्रिमंडल काम करेगा, राज्य का विकास करेगा। नया मंत्रिमंडल सुशासन, गुड गवर्नेंस और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ काम करेगा। वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वो पारदर्शिता जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हुए आपने सुना होगा। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिस तक जनता, जिन प्रतिनिधियों ने जनता को चुना है, महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।